नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन्ना की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आज का जो आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो स्पेशल वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है उत्तराखंड जो अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट आई हुई है अभी 14 जुलाई को। ठीक है, तो 14 जुलाई को इसकी प्री का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए देखिए 30 डेज बचे हुए हैं और यहाँ से रिवीजन आपको कैसे करना है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो बस आपको मैं थोड़ा एक हिंट दूंगा यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रीवियस जो 2012, 2016 और 2021 में जो उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि आपको अब देखिए इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन थोड़ा बढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। तो एक एक करके इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में थे कि कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितना आने वाला है। तो आपको मैं यहाँ पे हिंट टाइप का दूंगा, आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर के जो 12 और 16। ठीक है, 12 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में आपको कितने क्वेश्चन पूछने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज है यहाँ पे 16, 12 और 21। देखिए पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड जीएस के बारे में, जो उत्तराखंड का जीएस पूछने वाला है। अब लास्ट ईयर 2012 के कंपेयर में देखते तो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड के जो जीएस होती है, जो आप पढ़ते हैं सब। ठीक है, तो जो आपकी हिस्ट्री की उसमें हिस्ट्री भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, पुस्तिकाएं जो टोटल आप जो परीक्षा वाली पढ़ते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2016 में देखिए आपको 26 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में आपके 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो आपको पहला पैटर्न था, पर अभी जो न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि जो 150 नंबर का पेपर होगा तो 1/30 जो क्वेश्चन होंगे वो उत्तराखंड के रहेंगे। मतलब ये मान के चलिए 150 क्वेश्चन में से आपके 50 से 60 क्वेश्चन, ये नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के रहेंगे। बाकी ये मान के चलिए 100 से 90 क्वेश्चन, 90 से 100 क्वेश्चन आपके वो रहने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमी, करंट अफेयर और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको समझते हैं हम, चीज़ों को कैसे कवर करना है और किस सब्जेक्ट से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड का हो गया। अब देखिए उत्तराखंड के 50 क्वेश्चन निकाल दिए, अब बाकी बात करेंगे 100 क्वेश्चनों की। हिस्ट्री का कितना पोर्सन रहता है, 10 क्वेश्चन पहले थे, 19 क्वेश्चन फिर पूछे गए थे 16 में, 21 में 17 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। देखिए बहुत ज़्यादा है वेटेज, हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपकी 3 हिस्ट्री आती हैं। ठीक है, आपका प्राचीन भारत आता है, आपका मध्यकालीन भारत आता है और आपका आधुनिक भारत आता है। यहाँ पे 3 आ जाते हैं। ठीक है, और अलग से इनने यहाँ पे दिया है आईएनए, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके यहाँ पे अलग से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहते थे पहले तक। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन थे। तो इस बार अगर उत्तराखंड का इनने बढ़ा दिया है तो यहाँ पे इनको क्वेश्चन को 20 मान के चल सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे ज्योग्राफी। देखो जियोग्राफी में क्या करना है, 16 क्वेश्चन थे, फिर 18 क्वेश्चन थे, फिर 16 क्वेश्चन। मतलब एक पैटर्न है 16 17 18 16 17 18 क्वेश्चन ही पूछते ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे अगर हम कम भी करते हैं तो कि ज्योग्राफी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूछ लेंगे, बात तो वही है। उत्तराखंड के ग्लेशियर पूछ लेंगे, उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो पूछ लेंगे। तो ये भी आप 12 से 13 क्वेश्चन लेके चलिए अभी के पैटर्न में। ठीक है, तो वो तो आप, मैं ये बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन, बट आपको एक समझा रहा हूँ, आप आइडिया खुद लगाइए ना कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब आता है साइंस। अब देखिए अगर आप यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम देखते हो, ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी आपके यहाँ साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछता है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं जीएस के। ठीक है, बट यहाँ पे यूके पीसीएस जो पूछता है 15 क्वेश्चन साइंस के, 18 क्वेश्चन साइंस के, 12 क्वेश्चन साइंस के। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आप 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको कहाँ से कवर करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बुक ये सबको मैं एक करके बुक में बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है इन सबके लिए कवर करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा एनवायरमेंट का पोर्सन। अब देखिए पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के एग्जाम में। देखिए आप रिसेंट का एग्जाम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, तो आज है 16 जून। ठीक है, तो 16 जून आज आपका यूके जो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ है 2024 का। ठीक है, तो उसका जीएस का पेपर देखा मैंने, तो उसमें देखा था कि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे और एनवायरमेंट रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हिस्ट्री वगैरह वहाँ पे नहीं पूछी गई है। तो क्या होता है कि जब यूपीएससी जो पेपर निकालता है उसी को जो जो लोकल आपके जो स्टेट के क्या होते हैं आयोग होते हैं, ठीक है, जो पीसीएस वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप उस पेपर को भी देखें ना, वहाँ से भी आपको बहुत सा आइडिया मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो पेपर बनाया है आज का, वहाँ पर भी बहुत से क्वेश्चन सिंपल वे भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार। ठीक है, इतना हार्ड पेपर नहीं बनाया है, वो तो अब आगे देखा जाए कितनी कट ऑफ जाती है, बट आपको एक मैं इसका जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि उस पेपर को भी देख के जाना, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि उत्तराखंड बहुत क्वेश्चन रिपीटेड करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बात होगी एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, मतलब
3 से 4 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं अभी के, आप किसी भी पीसीएस को उठा के लीजिए, बिहार पीसीएस को उठाइए, यूपी पीसीएस को उठाइए, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में, 16 क्वेश्चन पूछे गए 2016 में, 17 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। अब यहाँ पर भी मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आने वाले हैं। ठीक है, अभी बुक बताएंगे आगे, पहले हम एक बार समझ लेते हैं। कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी, और आगे भी आपके 5 क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर भी हैं 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी, बहुत से बच्चे डरते हैं इकोनॉमी को देख के कि इकोनॉमी में क्या पूछेगा। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं उनको कवर कर लो। यहाँ से जैसे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी फिर से 12 से 13 क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते तो 4 से 5 क्वेश्चन आपकी स्कीम से आ जाएंगे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाएं जो है, बैंकिंग के जो है, ठीक है, उसका एफडीआई वगैरह जो आता है, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो उसको आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्सन। अगर इंपॉर्टेंट की पोर्सन में बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका करंट अफेयर होता है, ये आप सबको पता है, और पीसीएस में खासकर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे ज़्यादा पॉलिटी, करंट अफेयर, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों में तो आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर कितने क्वेश्चन थे, 2012 में 30 क्वेश्चन थे, 2016 में 18 क्वेश्चन थे, 2021 में देखिए 27 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और खासकर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो होता है उसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड करंट अफेयर कम पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन, इस बार भी आप 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का लेके चल सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से कर लिया, पॉलिटी ज्योग्राफी अच्छे से कर लिया और उत्तराखंड कर लिया, इतने में ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 महीने का टाइम है, आपको कैसे रिवाइज करना है वो आप लोग देखिए, आपको मैं यहाँ पे एक हिंट टाइप दे रहा हूँ। अब आता है हमारा कल्चर। देखिए कल्चर से इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है, 2012 में क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। उसके बाद 2016 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके क्या कहते हैं, जो मंदिर वगैरह होते हैं, मंदिर कला जो होती है, वो सब आपका हिस्ट्री के अंदर कवर हो जाता है। आप यहाँ से भी कवर करेंगे तो ये वैसे भी आपका ईजिली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जो आपके देखिए ऑर्गेनाइजेशन कौन से, इनके हेडक्वार्टर पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे पूछ लेता है कि इनके जो इंडेक्स निकालते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडेक्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, डब्ल्यूएचओ कब बनी थी, यूनेस्को कब बनी थी, ठीक है, सार्क कब बने थे, ये जो इस एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है, सार्क कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, G20 कौन सी कंट्रीज़ कितनी है, G20 के जो वो है वो कितने हुए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कर लेता है, वहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कितने क्वेश्चन पूछे, 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, 11 यहाँ पे पूछे गए थे, 9 यहाँ पे, मतलब 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, और एक एक करके बुक्स को समझते हैं कि कौन कौन सी बुक को हमने यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ मैं आपको बताऊँ तो अगर कट ऑफ क्लियर करने के लिए यहाँ पे इस बार जैसे आपका ROE का आपने देखा था, तो कट ऑफ कितनी गई थी, ROE में 108 गई थी, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 108 गई थी। तो अभी कंपटीशन बहुत हो गया है, हर कोई तैयारी कर रहा है, तो इस बार आप देखिए 100 से 105 नंबर लाने की चांसेस कोशिश करना, जिससे कि आपके यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 100 से 105 नंबर लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाली है, मैं अभी से बता दूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इतने तो रहने वाली है, क्योंकि हर कोई तैयारी कर रहा है। पहले आपकी 90 रही थी शायद 2021 में, या 95 रही थी। ठीक है, तो अभी 100 क्रॉस तो आप लेके चलना 150 में से। अब ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, उत्तराखंड। आप देखिए उत्तराखंड हर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन आने वाले, तो आप इसको कवर करिए। साथ में आप ज्योग्राफी का फोकस कीजिए, और पॉलिटी पे फोकस कीजिए, और करंट अफेयर पे। अगर आपने करंट अफेयर, ठीक है, तो आपने चारों पे अगर पकड़ बना ली, तो आपके यहाँ पे 100 नंबर इसके बीच से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, आप उसको देखें ना। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि आपको किस सब बुक को पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, PYQ जो उत्तराखंड के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, 2012, 16, 21 के, तो PYQ, क्योंकि उत्तराखंड जब PCS पेपर बनाता है तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट करता है चीज़ों को। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे कराऊंगा आपको, मैं आपके यहाँ पे मैं PYQ कराऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखना वहाँ पे, इसलिए जितने पेपर हुए हैं आज तक, ठीक है, मैं भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ आपके लिए 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने में जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक वाइज उत्तराखंड के क्वेश्चन हो, चाहे जैसे क्वेश्चन हो, PYQ में कराऊंगा आपको, तो उसमें आप खुद ही देखना कि आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, PY मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाते हैं, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है, सेम एटीज क्वेश्चन वहाँ पे कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम पहले एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है यहाँ पे, तब मैं बुक्स की बात करता हूँ। तो उत्तराखंड के लिए देखिए,
उत्तराखंड लिए सबसे सिंपल है, आपको परीक्षावाणी पढ़नी। क्या करनी है आपको? परीक्षावाणी पढ़नी। आपने देखा जो ट्रेंड देखा आपने, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार परीक्षावाणी से आपके 50 से 55 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं यहाँ पे पूछे जाने वाले, जो कि आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या कर रखा है, नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, कि उत्तराखंड के क्वेश्चन 150 में से जो क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड के, वो आपके 50 से 55 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप परीक्षावाणी से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी करवाए हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे मैंने क्या किया है, जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक आती है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमारी बुक है, जो आपकी ये बुक आती है। इसमें देखिए जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, हर चैप्टर में चैप्टर वाइज MCQ दिए हुए हैं। देखिए, ये देखिए, तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन है इस बुक के? 4000 क्वेश्चन है। कितने हैं? 4000 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 40,000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज 21 चैप्टर कवर कर रखे हैं, जिसमें आपके 40,000 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। तो यहाँ से इजीली आप 5 से जो 50 से 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने करवाई है, पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ 45 वीडियोज़ बनी हुई है, आप इनको जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको GS वगैरह कहाँ से पढ़ना है। अब यहाँ पे उसके बाद पॉलिटी का मार्जिन ज़्यादा है, किसका है? पॉलिटी का ज़्यादा है और ज्योग्राफी का ज़्यादा है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें तो आपको कवर करनी ही करनी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पॉलिटी में क्या करना है? पॉलिटी में 15 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, और पॉलिटी में सबसे ज़्यादा होते हैं फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DPSP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से। ठीक है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका, वो रहेगा पंचायती राज। कौन सा रहेगा आपका? पंचायती राज से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, एक बुक बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये बुक आती है, ठीक है, घटना चक्र की। इसमें क्या है कि आपके ये लेटेस्ट है, 2024 की है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो PCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका भी पूरा इन्हें एनालिसिस दिया हुआ है कि कौन से PCS में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड PCS परीक्षा 2021-2002 से अभी तक 1200 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, मतलब इन्हीं बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसकी सब बुक आती है, इसकी देखिए इसकी हर सब्जेक्ट की बुक आती है, इतनी बुक आती हैं। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से करके। ठीक है, तो ये यहाँ से कवर कर लेंगे तो आपके पॉलिटी ज्योग्राफी हर किसी की बुक आती है, पर आप अगर बुक ओपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर PDF मिलती है तो PDF से पढ़ लीजिए, या फिर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ एक आइडिया। ठीक है, आपको मतलब 1 लाइनर रेडी करने हैं, आप कहीं से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, सेम भी आपको ज्योग्राफी में यहाँ पर ही 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अब 15 पे 15 25 क्वेश्चन है, मैंने दिखाया था आपको, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी देखिए, क्योंकि UKPCA जो होता है उत्तराखंड क्वेश्चन कम पूछता है करने के, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मान लो, और बाकी जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके आने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसके लिए आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, कोई भी आप जो अगर मैगजीन आप करंट अफेयर करते होंगे कहीं ना कहीं से, या कोई भी एक बुक ले लीजिएगा जिसमें पूरे साल करंट अफेयर होता है, आप वो भी कवर करके यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, तो आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक जो आप लेते हैं, जो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे मंथली वाइज करंट अफेयर करवाई हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वो आप कहीं से भी करिए। तो मैंने ये आपको बताया, मैंने इंपॉर्टेंट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। साथ में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे तो वो आपको करंट अफेयर से हो जाते हैं। उसमें हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो इंडेक्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडेक्स आते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा रैंक है, प्रेस इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स है, तो वो सब पूछे जाते हैं, वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी के अंदर एक चीज़ और, मैप वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आपकी 16 जून, और 16 जून को आज आपका यूपीएससी का प्री का एग्जाम भी है। ठीक है, अभी प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है GS का, GS उनका पेपर हो गया है, उस पेपर को देख लेना, क्योंकि जो PCS होते हैं वो क्या करते हैं, लोग जो UPSC का पेपर होता है उसको पैटर्न को फॉलो करते हैं। और UPSC ने इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और पॉलिटी के पूछे गए हैं, और IR के पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्री किसको टच करती है, बॉर्डर शेयर करती है, वो सब क्वेश्चन एक बार देखना, आप पेपर को देखे ना, तो वहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। और साथ में जो UKPSC तैयारी करता है, वो UPSC की भी साथ में एग्जाम देता ही है, उसको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब बाकी हम समझते हैं हमने हिस्ट्री कहाँ से कवर करनी है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं बात करूंगा हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, 30 क्वेश्चन मान के चलिए, अभी 25 ही मान के चलिए, क्योंकि उत्तराखंड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको घटना चक्र की बुक आती है। ठीक है, घटना चक्र की बुक, या आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, NCERT, या फिर बहुत से लोग महेश वर्णवाल जी की बुक पढ़ते हैं, वो भी अच्छी है, क्योंकि 1 लाइनर टाइप के उत्तराखंड में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है,
बाकी बचा आपका इसके बाद इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में आपको लेटेस्ट जो करंट अफेयर है 3 साल, मतलब 3 साल का नहीं, 6 महीने का, 6 मंथ का, या फिर आपका 1 ईयर का, तो इसको देखना है और इसको वीडियो देखना है। आप बुक से पढ़े, बुक से पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेटेस्ट की स्कीम पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, गवर्नमेंट की स्कीम पूछी जाती है, स्कीम पूछी जाती है, और साथ में जो हमारा एफडीआई है वो कितना रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, वो सब पूछ लेता है। वो करंट से रिलेटेड आता है, और इसी के अंदर पूछ लेता है कि बैंकिंग क्या है, या फिर पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसके बाद अब आता है हमारा कल्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर आप नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, वो कहाँ से आते हैं नहीं पता है, तो उसको आप नहीं भी करते हैं। नॉर्मल आपको मंदिरों के बारे में पूछता है, तो मंदिर आपको पता ही होते हैं, खजुराहो मंदिर कहाँ है, ये सब आर्ट एंड कल्चर के अंदर आते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पढ़ की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो आपके हिस्ट्री के अंदर ही क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंप्यूटर। अब उत्तराखंड में क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ साइंस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा अभी जो आपको मैंने जब चार्ट दिखाया लास्ट प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछने वाला है। वो तो लगातार 3 जब से पीसीएस हो रहा है वहाँ पे कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। साइंस के लिए क्या करना है आपको, साइंस के लिए आपके पास जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस आती है, 10 तक की जो साइंस होती है वो आती है। इसके लिए आप ल्यूसेंट की क्या करती है, एक बुक आती है, ल्यूसेंट की आती है एमसीक्यू वाली बुक, ऑब्जेक्टिव, तो उसको भी कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी साइंस के अंदर का आते हैं। पशुपालन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसके अंदर से आते हैं। तो आप ल्यूसेंट एमसीक्यू से कर सकते हैं, या फिर जो भी आप जनरल साइंस की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ से इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका हिस्ट्री में ही कवर हो जाएगा, जहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे आईएनएम से ही पूछे आ रहा है, ठीक है। आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, वहाँ से भी यह क्वेश्चन पूछता है। और एनवायरमेंट रिलेटेड आपको करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि एनवायरमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, वो ज्योग्राफी के अंदर भी आपके पूरे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कि आप साथ में क्या करिए, आप ज़्यादा टाइम नहीं, लास्ट आपको 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको कीजिए। साथ में इसका जो सीसेट का एग्जाम, अब यहाँ पे मैं आपको सीसेट का पैटर्न एक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सीसेट में भी बहुत से लोग फंसते हैं। सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जैसे आपका 200 मार्क्स का अगर सीसेट का पेपर आएगा, तो आपको 66 नंबर लाने हैं उसमें। मीन्स कि आपको 100 क्वेश्चन अगर आते हैं उसमें, 100 में से आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है। यहाँ पर भी अगर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 2.5 नंबर का एक रहता है, ठीक है। तो 2.5 नंबर का एक रहता है, तो वो आपके 200 नंबर का हो जाता है। तो 200 नंबर में आप क्या करना है, जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में देखिए, इसमें आपके 20 क्वेश्चन किसकी रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, ठीक है। और जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं ये जैसे पैराग्राफ वाले, ठीक है, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे कर लेने हैं। तो इसके लिए आपको जो रीजनिंग और मैथ है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक पीसीएस के, उन पेपरों को लगा लीजिए। इसके बाद नहीं आने वाला, आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने नहीं है, 30% क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने, जिससे कि आप इजीली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि ये आपकी क्वालिफाइंग होता है, नंबर जो जुड़ते हैं आपके फर्स्ट के 150 नंबर के जुड़ते हैं। 150 में से अगर इस बार पैटर्न देखिए, तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप 105 से लेके 110 नंबर लेके चलिए, ठीक है। अभी आपने आरओ की देखी थी, एआरओ की जो गई थी, वो आपकी 108 गई थी जनरल के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी आपको पीसीएस के अंदर भी 105 से 110 नंबर की सोचनी पड़ेगी। तो 150 में से 110 नंबर के आसपास लाएंगे, तो आप एक कट ऑफ इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट जो यूके पीसीएस अपर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए जो पूरा प्लान कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट वगैरह जो होती है, यहाँ पे डाउट होते हैं तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है या करंट अफेयर वगैरह होती है, मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए कोई मटेरियल होता है तो वो भी यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और इसी क्रम में अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो परीक्षावाणी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जहाँ पे पूरी परीक्षावाणी मैंने 45 लेक्चर में कवर कर रखी है, तो जिसमें 40,000 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 50 से 60 क्वेश्चन जो आने वाले परीक्षावाणी के वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इनको वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर मैंने करवाया हुआ है, और विंसे रेड बुक की करंट अफेयर जो है आपकी, वही मैंने करवाई हुई है, जहाँ से चांसेस आते हैं क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।